गीता किसी को बता ना दे कि तुम विजय नहीं हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। कभी कभी तो जी करता है कि सीधे पापा के पास जाओ और कह दूं कि हाँ तुम विजय नहीं हो, विजय लापता है, कहीं खो गया है। मुझे पहले यहाँ से चले जाने दो, उसके बाद तुम जो कहना चाहो कह देना। कहाँ जाओगे तुम? कहीं तो जाऊंगा, पता नहीं। मतलब तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? परिवार कहाँ है तुम्हारा? मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है? ये इसके बारे में बाद में बात करना, अभी तुमको डॉक्टर के पास जाना है। See something? Slight brightness. Good. So, डॉक्टर अंकल मैं हूँ कविता। पहले तो मैं अनु की बचपन की सहेली हूँ और आपकी बेटी हूँ, बहुत बाद में डॉक्टर हूँ, है ना? अंकल रिलैक्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ यू प्लीज रिलैक्स। अनु बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो बहुत जल्दी देख सकेगी। Really? अनु को हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही है और हमारे लिए यही उम्मीद की किरण है। I'll explain exactly what I mean. हमारी आंख के 3 important parts होते हैं, the cornea, the retina and the lens. इनमें से अगर कुछ भी डैमेज हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली इसका असर हमारी विजन पे पड़ता है। कॉर्निया और लेंस तो बहुत आसानी से डैमेज हो जाते हैं किसी भी मेजर एक्सीडेंट में और बहुत जल्दी रिपेयर भी हो जाते हैं। रेटिना डैमेज इज अ स्लाइटली मोर सीरियस प्रॉब्लम। कभी कभी डैमेज इतना सीवियर होता है कि उसे ठीक करना पॉसिबल नहीं होता। अनु के केस में रेटिना डैमेज है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसे धीरे धीरे रोशनी नजर आ रही है। दैट मीन्स इट्स क्योरेबल, शी इज गोइंग टू बी फाइन। तो ये ठीक होने में कितना वक्त लेगा? आंटी ये कहना तो बहुत मुश्किल है। आई थिंक कम से कम 6 महीने। अंकल प्लीज। Anu, uncle is still exactly the same. कहाँ जा रहे सर आप? डॉक्टर से आपके डॉक्टर में अपॉइंटमेंट नहीं लेकर मिलना चाहता हूँ। आप पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, बाद में अपने सबके डॉक्टर से। मैं डॉक्टर से मिलना नहीं, चलिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, देखिए मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मिलने की दीजिए, बहुत अर्जेंट है डॉक्टर से मिलना। जानती हूँ पापा मुझे कितना चाहते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं वो। अनु
कभी हमारे बचपन के दिन याद आते हैं? मुझे बहुत याद आते हैं। रिमेंबर स्कूल पर? तुम्हें याद है एक बार हमारी स्कूल पर लेट हो गई थी और तुम्हारे पापा ने इतना हंगामा मचाया था, इतना हंगामा मचाया था कि वो बस फिर कभी लेट नहीं आई। Really? और तुम्हें याद है एक बार तुम बहुत अपसेट हो गई थी, तुमने कोई गड़बड़ की थी और अंकल ने तुम्हें बहुत डांटा था, तुमने खाना नहीं खाया था। एंड यू नो विजय, उस दिन अंकल ने खाना नहीं खाया। Yes, he was just so upset. That's uncle for you. याद है वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तब करते थे। इसलिए तो ये सुनकर कि तुम ठीक हो जाओगी, देख सकोगे, उतने खुश हो गए कि अपनी खुशियों के आंसू छुपा नहीं सके, इसलिए बाहर चले गए। कविता, मेरी आंखें कब ठीक होंगी? मैं कब देख सकूंगी? अगर आज से ट्रीटमेंट शुरू कर दी तो विदिन 6 months, 6 महीने के अंदर तुम बिल्कुल ठीक ठाक देख सकोगी अनु। कविता, 6 महीने मेरे लिए 6 साल के बराबर है। क्या ये जल्द से जल्द नहीं हो सकता? अनु, कोशिश तो वही रहेगी ना। मैं अपने विजय को देखना चाहती हूँ। Of course, तुम अपने विजय को ही देखोगी। जब तुम ठीक हो जाओगी ना, पहली बार जब तुम किसी को भी देखोगी, तुम विजय को देखोगी। That's a deal. अनु, तुम विजय को देख नहीं सकती, लेकिन वो हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है। विजय, 1 मिनट। विजय, मैं जानती हूँ कि तुम अनु से बहुत प्यार करते हो और उसका बहुत ख्याल रख रहे हो। इनफैक्ट शी इज प्रोग्रेसिंग रियली वेल। विजय, मुझे गलत मत समझना, लेकिन इन दिनों हमें ध्यान रखना है कि अनु को किसी भी तरह की टेंशन ना हो, क्योंकि उसका असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। She needs to be kept really happy to recover even faster. She needs a lot of emotional support. And I'm really happy that you're there for her. छोड़ दो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? रहने मैं जा रहा हूँ ना। कोई नहीं, रिलैक्स। मैं जा रहा हूँ। विजय, विजय, विजय कहाँ हो तुम? विजय तो अंदर मैं तुम्हारे साथ मिला। मैंने विजय की आवाज सुनी पापा। विजय की आवाज कैसे? सॉरी पापा। सॉरी तो इसे कहना चाहिए। अकेले बाहर आने दिया तुम्हें। मुझे ये लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह ख्याल रखोगे क्या तुम इसका? अंकल, एक्चुअली विजय की गलती नहीं है, मैंने इन्हें अंदर रोक लिया था, कुछ बात करनी थी। आई एम सॉरी। ओके? दर्द ज्यादा है? हाँ। तुम्हें दौड़ने की जरूरत क्या थी? तुम्हें पता तो है तुम्हें देखने में दिक्कत है। मैंने विजय की आवाज सुनी थी। मैंने तो नहीं सुनी थी। मेरा जो रिश्ता है विजय के साथ और तुम्हारी उसके बारे में जो कल्पना है, उसमें कोई तो फर्क होगा ना?
मैं तो इस वक्त भी विजय की अनकही सरगोशियों को हवा में सुन सकती हूँ। हवा की झोंके की तरह वो आती है और मुझे छूकर चली जाती है। तो इसी तरह कोई धोखा होगा ना? वो नहीं, वो विजय ही था। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी शहर में है। तुम्हें यकीन है कि वो शहर में है, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं उसको तुम्हारे पास लेके आऊंगा। तुम्हारी दादी जी ने मरहम दिया है, इसको लगा लेना। खुद के पीठ पर कैसे लगाऊंगी? अभी लगाना तो पड़ेगा। दादी से कह दूंगी कि मैंने लगा ली दवा। मतलब नहीं लगाओगे? नहीं। ठीक नहीं है भाई, तुमको चोट लगी है, तुम्हारे अंदर कोई पल रहा है। तुम डॉक्टर को दिखाओ, सब कुछ ठीक है कि नहीं। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ। अरे ऐसा मत करो प्लीज। क्यों? पापा को वैसे ही आज शक हो गया है जब मैं विजय को ढूंढने बाहर निकली। क्या भाई साहब, आपको भी बस बिना बात के पहाड़ बना देने की आदत हो गई। अरे हो सकता है वो उसने शायद विजय की आवाज बाहर सुनी हो। नहीं शेखर, विजय उसके साथ कमरे में था। मुझे विजय की आवाज सुनाई दी। मतलब और वैसे भी मुझे ये जोड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही है पहले ही दिन से। कहां हमारी अनु एक आर्किटेक्चर की स्टूडेंट और कहां ये विजय। हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। उसकी पसंद किसी के भी गले नहीं उतर रही है। अब ठीक है भाई साहब, बच्ची ने जो फैसला किया है तो नहीं शेखर, मैं पता लगाऊंगा और जरूर पता लगाऊंगा। अन्ना, ए अन्ना, अब तुम्हारा यह हरी हरी बोलने का वक्त गया। साहब जी, वो इंस्पेक्टर आया था, इंस्पेक्टर रमन मुझसे मिलने आया था और आप घबरा गया। घबराना पड़ता है अन्ना, डरना पड़ता है मुझे उससे, क्योंकि वो सीएम का आदमी है। मुझे ऐसा लगता है कि सीएम की कुर्सी मेरी तरफ इशारा कर रही है कि आकर मुझ पर बैठ जाओ, लेकिन इस रमन के होते हुए मैं उस पर कभी नहीं बैठ पाऊंगा। साहब जी, आजकल आप बहुत चिंता करने लग गए हैं साहब जी। मैं हूं ना, आप चीफ मिनिस्टर जरूर बनेगा साहब जी, जरूर बनेगा। अरे इस रमन के होते हुए। रमन आज है कल नहीं रहेगा साहब जी। साहब जी, ये इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है साहब जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो जन्म लेता है उसे मौत के अधीन होना जरूरी होता है। ये रमन भी मौत के अधीन जरूर होगा साहब जी। विक्रम, ये रमन की आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दो, समझे? अन्ना, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम उस विक्रम पर भरोसा कर रहे हो जिसने तुम्हें एक बार धोखा दिया था। साहब जी, ये मेरा विश्वास जीतने की कोशिश करेगा और इसका यही कोशिश रमन की मौत बनेगा साहब जी। कहाँ पर है तू? हाँ यहीं पे हूँ, बता। मैं यहाँ पर बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर वही बात कि विजय कहाँ है तुझे पता है? नहीं, क्यों? उसको यहाँ पर पहुँचाते हैं और मैं यहाँ से जाता हूँ, बस। तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? फिर एक तू चुपचाप वहीं पे बैठ, वक्त आने पर मैं खुद विजय को वहां ले आऊंगा। और एक बात याद रखना, उस घर से बाहर निकलने की कोशिश भी मत कर, समझे? उस विजय को कहां पहुंचाना है मैं जानता हूं।